नमस्कार। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने 2 लेक्चर किए हैं। इनके अंदर हमने किसी फलन की किसी बिंदु पर सीमा की क्लासिकल डेफिनेशन और उस पर आधारित एग्जाम्पल किए थे। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा को परिभाषित करेंगे। तो सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ फैक्ट क्लियर होने चाहिए, तो वो मैं पहले ब्रीफ कर देता हूं। तो सबसे पहले आप नोट लगा लो। नोट नंबर 1, हमें x mod x माइनस ए डेल्टा, जहां डेल्टा क्या है, एक धन वास्तविक संख्या है। धन वास्तविक संख्या ये है। अगर मान लो आपको ये दे रखा है तो इसका क्या मतलब है वो देखो आप। इसको हम मोड अगर लेस करना है तो पहले हम ये लिख लेंगे ऐसे, लेकिन जब आप इसको ऐसे लिखते हो ये, तो यहां पे शब्द आएगा और ये x माइनस ए लेस देन इट। एक बार प्लस ले लिया और एक बार माइनस ले लिया। बीच में क्या लिखना है, और लिखना है। ये तब लिखना है जब यहाँ पे लेस देन। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन है तो यहाँ पे या शब्द आएगा। फिर इसको हल करेंगे। जब इसको हल करेंगे तो x माइनस ए, निशान से माइनस डेल्टा, और x लेस देन ए प्लस डेल्टा। इसका मतलब x ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा और x लेस देन a प्लस डेल्टा, यानी कि a माइनस डेल्टा से बड़ा है x और x a प्लस डेल्टा से। और का मतलब इन दोनों असमीकरणों का जो हल है उनका इंटरसेक्शन लेना है, और इंटरसेक्शन का मतलब ये हो गया a माइनस डेल्टा x लेस देन a प्लस डेल्टा। आप चाहो तो यहाँ पे नंबर लाइन से बात को समझ सकते हो। ये माइनस अनंत से प्लस अनंत, ये a है, यहाँ पे a माइनस डेल्टा, और ये होगा a प्लस डेल्टा। ये चीज है। इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू a माइनस डेल्टा से ज्यादा है, ये ज्यादा। यहाँ पे मैंने सर्कल इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू a माइनस डेल्टा नहीं लेनी है, छोड़नी, इसलिए रहा। अगर लेते तो ये इसको डार्क कर देते। इसी प्रकार इसका मतलब ये है। अब दोनों का जो कॉमन है वो ये है, दिख रहा है आपको, ये वो इसका सॉल्यूशन हो गया। अब अगर ये सत्य है तो ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ऐसे करके ये इक्विवेलेंट। तो हम इसको ऐसा भी करेंगे, ये है तो ये लिख सकते हैं, और ये है तो ये लिख सकते हैं। अब आप इस चीज को याद कर लेना। सेकंड, अगर ये लिखा है तो इसका क्या मतलब है, तो इसको ऐसा लिखेंगे, और यानी कि मोड x माइनस ए वैल्यू 0 से ज्यादा और मोड x माइनस ए की वैल्यू डेल्टा से कम। इसका मतलब ये है, इसका अगर मतलब ये है, वही 0 प्लस माइनस x माइनस ए लिखेंगे। ये और है ही, ये है। पहले इसको देख लेते हैं। तो अब इसके अंदर एक्चुअल में ये चीज है, ये एक्चुअल में ये चीज है प्लस माइनस x माइनस ए ग्रेटर देन 0। तो इसमें एक बार तो प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। एक बार प्लस ले लिया, एक बार, लेकिन अब बीच में क्या लगाएंगे। अगर लेस देन का निशान है तब तो और लिखते, और अगर ग्रेटर देन का निशान है तो बीच में क्या लिखेंगे, या लिखेंगे। क्या लिखेंगे, या लिखेंगे। ध्यान रखना है, ग्रेटर देन का निशान है तो यानी कि क्या आएगा, लेस देन का निशान है तो और आएगा। तो इसी चीज का मतलब ये हो गया x माइनस ए ग्रेटर देन 0 या माइनस x माइनस ए, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं यार, x माइनस ए ग्रेटर देन 0 या माइनस एक्स माइनस ए ग्रेटर देन 0,
और शब्द आ जाएगा मोड x माइनस ए लेस देन डेल्टा। इसका मतलब ये हो गया x ग्रेटर देन 0, और इसका मतलब ये उधर जाएगा, निशान चेंज हो जाएगा, x लेस देन 0। 0 नहीं है, ये a हो जाएगा, a 0 नहीं a, यानी कि जब निशान चेंज होगा तो x माइनस ए लेस देन 0, x लेस देन, ये x लेस देन, बीच में यह है। और इसका जो हल अपने ऊपर किया ये है a माइनस डेल्टा x लेस देन a प्लस डेल्टा। इन सब का इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू a से बड़ी या a से छोटी, इसका मतलब x की वैल्यू माइनस अनंत से अनंत के बीच है, बट x नॉट इक्वल टू a है। और a माइनस डेल्टा लेस देन a प्लस डेल्टा। अब इन दोनों का कॉमन जब लेंगे तो कॉमन में यही आएगा, इसमें सिर्फ एक ही बात है कि a शामिल नहीं होगा, तो यहाँ पे हम यही लिखेंगे a माइनस डेल्टा लेस देन a प्लस डेल्टा, बट x नॉट इक्वल टू a। तो अब आपको ये समझना है कि इसमें और इसमें क्या फर्क है इंटरवल a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा, लेकिन इस इंटरवल के अंदर, यानी इसको एक चीज और लिख सकते हैं भाई, x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा, ये भी लिख सकते हैं। तो यहां पे भी क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, बट x नॉट इक्वल टू a। तो अब आपको ये बात समझनी है कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या, दोनों मैंने आपको लिख दिए हैं, आप इनको अच्छी तरह सेल्फ सॉल्यूशन इसको कर लेना इसका। अब मैं बात करूंगा तीसरा पॉइंट क्या है मेरा, थर्ड पॉइंट के अंदर हम लिमिट जब करते हैं तो वहां पे आपको ऐसा लिखा मिलेगा, इसका क्या है, इसका मतलब क्या है, किसी धन संख्या डेल्टा के लिए, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, बट x नॉट इक्वल टू a। इसका मतलब ये है, यानी कि x की वैल्यू a नहीं है लेकिन a के आसपास, a के नाइबरहुड के अंदर, x टेंड्स टू a का मतलब x कहां वेरी कर रहा है, x के बिंदु a के सामीप्य में। बिंदु a का सामीप्य क्या होता है, ओपन इंटरवल। तो x जो है वो क्या चीज है, x इस बिंदु के सामीप्य में है, यानी इस बिंदु का सामीप्य, यानी कि एक ओपन इंटरवल ये, बट x की वैल्यू क्या नहीं है, a नहीं है। तो इसका अर्थ ये है। अब इसका क्या अर्थ है, ये देखो ये लिखा हुआ, इसका मतलब ये हो गया a माइनस डेल्टा x a प्लस डेल्टा, बट x नॉट इक्वल टू a। और इसका क्या मतलब है, मोड यानी कि 0 लेस देन मोड x माइनस a लेस देन डेल्टा। तो अब आपको एक बात समझनी है, x टेंड्स टू a का अर्थ ये है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, x टेंड्स टू ये इक्वलेंट है। ये किसी धन संख्या यहां पे न्यून धन संख्या लिखते हैं, ध्यान रखना, ये न्यून धन संख्या, किसी न्यून धन संख्या। अब हम बात करेंगे, अब हमारा जो मेन टॉपिक है, सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। फलन fx की x बराबर a पर सीमा l यहां पे क्या चीज है, वास्तविक संख्या, क्या चीज है, वास्तविक होगी। इस फलन की x बराबर a पे जो सीमा l होगी, कब, यदि प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए, अब प्रत्येक का मतलब ये है, एप्सिलॉन का मान हम छोटा से छोटा ले सकते हैं। मीनिंगफुल बात तभी होगी जब एप्सिलॉन का मान बहुत ही
न्यून लें तो प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए एक धन संख्या डेल्टा जो कि एप्सिलॉन पे निर्भर करेगी, जो कि एप्सिलॉन पे निर्भर करेगी। तो प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए एक धन संख्या डेल्टा इस प्रकार विद्यमान हो कि प्रत्येक x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा बट x नॉट इक्वल टू के लिए कि प्रत्येक x के लिए जो इस इंटरवल में बिलोंग करे के लिए जो fx है वो बिलोंग्स टू करे l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन। ये इसकी डेफिनेशन है। तो फलन fx की x बराबर a पे सीमा l कब होगी? जब प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए एक धन संख्या डेल्टा इस प्रकार विद्यमान हो कि प्रत्येक x के लिए जो फलन का मान है वो इस इंटरवल में बिलोंग करे। अर्थात अब इसको थोड़ा सा हम टेक्निकली लिखेंगे। अर्थात fx बिलोंग्स टू l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन कब? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा बट x नॉट इक्वल टू a। इस ऊपर वाली लाइन का मतलब ये है, इसको ऐसा लिखेंगे या इसको ऐसा लिख सकते हैं l माइनस एप्सिलॉन लेस देन fx लेस देन एप्सिलॉन लेस देन l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा बट x नॉट इक्वल टू। ये इसके इक्विवेलेंट ये है। या इसको क्या लिखेंगे? मोड ऑफ fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x माइनस ये। तो अब ये इसकी किताब के अंदर ये डेफिनेशन सीधे डायरेक्ट दे रखी है। इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया। तो फलन fx की x बराबर a पे सीमा l कब होगी? जब प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए एक धन संख्या डेल्टा, ये डेल्टा एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, ध्यान रखना। तो डेल्टा इस प्रकार विद्यमान हो कि प्रत्येक x जो कि इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है के लिए जो फलन का मान हो वो इस इंटरवल में बिलोंग करे, ये सत्य होना चाहिए। अब इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसी कंडीशन को इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख। ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है लिमिट की। इसमें एक नोट लगाओ, नोट यदि फलन fx की x बराबर a पर सीमा l है तो इसे प्राय fx टेंड्स टू l एज x टेंड्स टू a या लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू l से व्यक्त करते हैं। ये तो इस लेक्चर के अंदर हमने सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा डिस्कस की है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस पे आधारित जो एग्जाम्पल है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।